गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में मैथ में आज हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास किसी ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड्स के बीच का एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन कैसे है? द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एन अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ साइड टू इनिशियल साइड टू टर्मिनल। अगर हम किसी एक साइड को एक पॉइंट पे फिक्स करें, वो आपके पास इनिशियल पॉइंट साइड या इनिशियल पॉइंट से नेम होगा, उसको अगर हम मूव करेंगे तो आपके पास उन दो पॉइंटों के बीच, दो लाइनों के बीच में एक एंगल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एंगल। आपके पास एंगल में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साइड रोटेट। अब हमें एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि लाइन जो मूव है वो आपके पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपके पास जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। आपके पास ये कोई लाइन थी ओ ए, इसको हमने मूव किया, ये यहाँ से आता है, इनके बीच में ये एंगल जनरेट हो गया। ये हमारे पास क्या शो करता है कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। दो आपके पास साइड बन जाती है, एंगल उनके बीच में थीटा जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? एंगल। फिर बात आती है कि एंगल आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल होता क्या है? वन राइट एंगल आपके पास 90 डिग्री से प्रेजेंट होता है। 1 डिग्री आपके पास 60 मिनट से, मिनट आपके पास 60 पे एक डैश होगा। 1 मिनट आपके पास 60 सेकंड से 60 के ऊपर डबल डैश हो सकता है, डबल डैश होगा। अगर डबल डैश है सेकंड से प्रेजेंट होगा, 1 डैश है मिनट से प्रेजेंट होगा। अगर आपके पास स्मॉल सर्कल है तो वो डिग्री से प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं? कन्वर्जन ऑफ एंगल। अगर आपके पास एंगल मिनट में है तो हम सेकंड में है तो पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम डिग्री में। अगर डिग्री में है तो पहले मिनट में, फिर सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एज इट इज आपके पास एक राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है। कितने? 100 ग्रेड के। इसको हम 100 जी भी लिख सकते हैं। एक ग्रेड आपके पास 1 जी आपके पास 100 मिनट के इक्वल होता है। 1 मिनट आपके पास 100 सेकंड के इक्वल होता है। कितने के? 100 सेकंड के। एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड बाय द यूनिट एंगल रेडियन। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल डिफाइंड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो, किससे आपके पास डिफाइंड होते हैं? रेडियन से। अब सबसे पहले व्हाट इज द रेडियन? इट इज एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाई एन आर्क। आपने 10th क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा था, वहां भी आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाली थी या फिर एंगल भी निकाला था। आपके पास कोई सर्कल है, उसकी एक आर्क ए बी है, वो सेंटर पे एक एंगल बनाती है, तो हम एंगल निकालने का जो प्रोसेस है वो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क को हम एल मान सकते हैं, रेडियस को हम आर मान सकते हैं। तो आपके पास रेडियन से प्रेजेंट होता है। अब रेडियन होता क्या है? रेडियन आपके पास एक कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन आपके पास एक कांस्टेंट एंगल होता है। कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यू होती है। आपके पास पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री को इस पाई के नीचे लेके आएंगे तो इधर 1 डिग्री बचेगा, तो फिर 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन के। अगर हम इस पाई को इसके नीचे लेके आएंगे तो इधर 1 रेडियन बचेगा। 1 रेडियन आपके पास 180 अपॉन में पाई से। तो यहां से आपके पास समझ में क्या आता है कि अगर आपके पास एंगल डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेडियन में गिवन है और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री के लिए आपके पास स्मॉल सर्कल होगा एंगल पे, रेडियन के लिए आपके पास एंगल पे सी या फिर एंगल रेडियन लिखा होगा। फिर बात आती है क्वाड्रेंट की।
आपके पास क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन। आपके पास ये आपके पास कोई प्लेन है, प्लेन में आपके पास ये कोई एक्सिस है, अगर इसको कंप्लीट मूव करेंगे तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 में आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये आप इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपके पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोसिकेंट सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। अगर हमें किसी एंगल का क्वाड्रेंट चेक करना है कि कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर वो एंगल पॉजिटिव गिवन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और हम ये चीज़ मेजर करेंगे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि 0 से 90 के बीच के एंगल यहाँ लाई करेंगे, 90 से 180 के बीच के एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 180 से 270 के बीच के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 270 से 360 के बीच के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। लेकिन अगर एंगल नेगेटिव गिवन हो तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्वाड्रेंट का नेम सेम रहेगा, ये फर्स्ट ही कहलाएगा, ये सेकंड ही कहलाएगा, थर्ड ही कहलाएगा, ये फोर्थ ही कहलाएगा, लेकिन हम चलेंगे क्लॉकवाइज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल लाई, कि आपके पास ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले हमें ये पता है कि 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपका एंगल जो है वो 750 है। अगर हम एक बार यहाँ से चले और घूमते हुए हमने देखा कि 360 खत्म हो गया और हमारा 750 नहीं बना, हम दोबारा यहाँ से चले, आपके पास ये कंप्लीट कितना होगा 720, तो फिर आपका 750 किसके इक्वल बनेगा 2 इंटू में 360 प्लस में 30। हमने 2 बार यहाँ घूमने के बाद एंगल कितने डिग्री का बचेगा 30 आपका 0 से और 90 के बीच में लाई करेगा। तो आपके पास हम एक बार घूमे, 2 बार घूमे और आपके पास एंगल 750 यहाँ लाई, यहाँ इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर गया और ये क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट। तो आपके पास हम क्या लिख सकते हैं 750 इक्वल 2 इंटू 360 प्लस में 30। आपके पास 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद एंगल बच गया 30, वो पॉजिटिव है और वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब 750 आपके पास 750 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करेगा। एज इट इज आपके पास इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट था वो आपके पास क्या था -870। अब कंडीशन ये है कि ये 0 से 90 के बीच में है नहीं, प्लस या माइनस। अगर आपके पास एंगल नेगेटिव हो तो हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एंगल नेगेटिव हो तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। अब हम यहाँ से चले, यहाँ से घूमते हुए हम यहाँ पे आए, एंगल कितने डिग्री का 360, हम दोबारा यहाँ से चले और यहाँ पे आगे कितना हो गया, कितना हो गया आपके पास 720। फिर आपके पास यहाँ से हम चले और यहाँ तक 90 हो गया, 720 प्लस में 90, फिर बच कितने डिग्री हो गया 60। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस 90 डिग्री बनता है, क्योंकि आपके पास दोनों एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो 60 है वो यहाँ लाई करेगा। तो आपके पास जो -870 वो किसकी इक्वल होगा, -2 इंटू 360 -150, यानी कि -2 इंटू 360 -90 -60 आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर -60 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपके पास -870 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी अगर हम आगे चलें तो हम क्या चीज़ आगे आपके पास है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में ऑलरेडी गिवन है। हमने अभी पढ़ा था कि अगर आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180 रेडियन के, तो आपके पास 45 को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये 45 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, तो आपका 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 रेडियन के। एज इट इज इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये 530 डिग्री गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 53 18 कैंसिल होगा नहीं, तो आपके पास ये 530 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 53 π/18 रेडियन के, कितना 18 रेडियन के। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन जो आता है वहां से आपके पास कंडीशन क्या आती है कि आपके पास -37 डिग्री 30 मिनट
या तो कंप्लीट एंगल डिग्री में हो या कंप्लीट एंगल, जब तक ये कंप्लीट एंगल डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा हम इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब सबसे पहले हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमारे पास, हमने जब पढ़ा था तब क्या पढ़ा था, आपके पास कंडीशन क्या थी कि आपके पास 1 डिग्री कितने मिनट की इक्वल होता है, 60 के। तो आपके पास एक मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री के। 1 डिग्री 60 मिनट की कुल होता है, तो 1 मिनट आपके पास 1/60 डिग्री के। तो आपके पास ये 37 तो एज इट इज है। आपके पास 30 अपॉन में 60 करेंगे तो आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 को करेंगे 2, तो आपके पास -37 इंटू 1/2 रेडियन होगा। तो यानी कि अब आपके पास माइनस कंप्लीट के बाद 37 प्लस 1/2 रेडियन, 2 एलसीएम करेंगे तो माइनस बाहर है 74 प्लस में 1/2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -75/2 डिग्री में। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये 75 डिग्री बाई 2, यानी कि हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास ये आपके पास 75 15 से 5 पे कैंसिल हो गए, 12 पे -5 π/12 और रेडियन, ये कंप्लीट आपके पास एक एंगल कन्वर्ट हो जाएगा। कितना कन्वर्ट हो जाएगा, -5/12 रेडियन। अब आपके पास इसका थर्ड जो पार्ट है वो क्या बोलता है, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड को, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम पीछे से चलेंगे, सबसे पहले सेकंड को मिनट में। हमें ये पता ही 1 मिनट 60 सेकंड के, तो 1 सेकंड 1/60 मिनट, तो आपके पास 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 15 मिनट डिग्री 15 मिनट एज इट इज है, 15 इंटू 1/60 तो आपके पास 1/4 मिनट। तो आपके पास इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 15 डिग्री 15 प्लस 1/4, यानी कि आपके पास 15 डिग्री 60 1/4 मिनट। अब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ से मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये पता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, तो 1 मिनट आपके 1/60 डिग्री होगा। एज डी यहाँ भी आपके पास 15 डिग्री 60 1/4 इंटू में 1/60, अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो आपके पास ये 15 राइट 61 अपॉन में 240 डिग्री कंप्लीट होगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 15 प्लस 61/240, 240 एलसीएम आएगा। तो फिर आपके पास जो लास्ट में एंगल बनेगा वो 3661/240 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, डिग्री। अब हम यहाँ से इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, तो जो एंगल रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद जो बचेगा वो 3661 π/में 43,200 रेडियन, ये आपके पास एंगल कन्वर्ट होगा। इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चनों पे चल रहे हैं दूसरी वीडियो में।